ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजियो भारत। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर लिया था। ठीक है। आज हम लोग आगे की स्टडी करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें फॉरेन डीएनए, वेक्टर डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया था। ठीक है। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट। तो कट कर दिया, फॉरेन डीएनए को कट किया और वेक्टर डीएनए को कट किया। अब क्या करेगा, डीएनए लाइगेज इन दोनों को ज्वाइन करेगा। ठीक है। इससे हमारा आरडीएनए बन गया। ठीक है। इसको हम लोग ने ई कोलाई के अंदर डाल दिया। अब ई कोलाई क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा। तो ये लास्ट टाइम हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे आज हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें दो चीज़ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग technique to alter the chemistry of genetic material like DNA, RNA to introduce these into host organism, thus change the phenotype of host organism. So इसमें क्या कह रहा है, alter the chemistry of genetic material। तो हम लोग क्या किया था, प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए लिया, उसको कट किया और उसके अंदर इंसुलिन वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला। तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल को चेंज किया। इसको हम लोग ने क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाला। ठीक है। ई कोलाई मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला। ठीक है। हम लोग ने क्या किया, फिनोटाइप चेंज किया, चेंज द फिनोटाइप, चेंज द जीनोटाइप। तो हम लोग ने जब वेक्टर डीएनए का जीनोटाइप चेंज किया तो होस्ट का फिनोटाइप भी चेंज होगा। तो यही बोल रहा है इसके अंदर। ठीक है। अब आगे चलते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है, सिंपल हम लोग ने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। ठीक है। इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला। ठीक है। अब इसको हम लोग को लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करना है। ठीक है। तो हम लोग ने एक कंटेनर लिया और इसके अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया को डाल दिया, ई कोलाई बैक्टीरिया को डाल दिया। ठीक है। जब इसमें ई कोलाई बैक्टीरिया को डाला तो वो सेल डिवीजन करेगा। ठीक है। पर इसके अंदर सिर्फ ई कोलाई बैक्टीरिया ही ग्रो नहीं करेगा, इसमें बहुत सारे फंगल का भी क्या है, फंगस भी ग्रो होंगे और दूसरे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रो होंगे। तो हमें जो है डिजायर प्रोडक्ट सिर्फ ई कोलाई चाहिए। ठीक है। तो इसमें यही कह रहा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन, मतलब माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री। हमें सिर्फ डिजायर प्रोडक्ट चाहिए टू इनेबल द ग्रोथ ओनली द डिजायर माइक्रो सेल इन लार्ज क्वांटिटी फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक एंटीबायोटिक वैक्सीन। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में ये बोल रहा है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर माइक्रोब्स for large quantity for manufacture of biotechnological product like एंटीबायोटिक वैक्सीन। ठीक है। हम लोग ने दो चीज देख लिया, जेनेटिक इंजीनियरिंग देख लिया, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग देख लिया। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए देखेंगे। ठीक है। और भी आगे देखेंगे, पहले हम नोट्स देख लेते हैं। हाँ, आज इतना कवर करने वाले हैं। ठीक है। इतना आज यहाँ तक कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो अब चलते हैं सेक्सुअल वर्सेस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस वेरिएशन ड्यू टू न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, एग्जांपल हो गया ह्यूमन बींग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इसमें वेरिएशन होता है ड्यू टू न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो उसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है, वो प्रिजर्व करते हैं सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं प्लांट, प्लांट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन इज बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो ये जो जेनेटिक वेरिएशन होता है ये बेनिफिशियल होता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन।
इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग अनडिजायरेबल जीन आर ऑफन ट्रांसफर अलोंग विथ डिजायरेबल जीन। ठीक है, अब ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन क्या था, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, इंडियन काव को क्रॉस कर दिया हम लोग ने फॉरेन काव के साथ, ठीक है। पर ये हमारा ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें क्या होता है, जब हम लोग ये हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं तो अनडिजायरेबल जीन आर ऑफन ट्रांसफर अलोंग विथ डिजायरेबल जीन, ठीक है। तो इसमें अनडिजायरेबल जीन भी चले जाता है, ठीक है, लीडिंग टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनवांटेड ट्रेट, जो ट्रेट हमें नहीं चाहिए वो भी आ जाते हैं प्रोजेनी के अंदर। तो फिर फिर क्या हुआ, फिर हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग आया, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। इसमें जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर होता है। इट अलो ट्रांसफर ओनली सेलेक्टेबल डिजायरेबल जीन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनवांटेड जीन। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमें जो डिजायर जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए वही प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इसलिए बहुत खास है, ठीक है। अब चलते हैं फेट ऑफ एलियन डीएनए इन होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एन एलियन डीएनए इंट्रोड्यूस इनटू ऑर्गेनिज्म, एलियन डीएनए जैसे इंसुलिन का जीन ले लो, ठीक है। अब हम लोग ने समझो एक इकोलाई बैक्टीरिया ले लिया और इसके अंदर इंसुलिन का जीन डाल दिया, ठीक है। क्या ये इंसुलिन का जीन इस इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर ग्रो करेगा? नहीं करेगा। यही बोल रहा है। एन एलियन डीएनए इंट्रोड्यूस इनटू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कैन नॉट रेप्लिकेट ऑन इट्स ओन, वो खुद से रेप्लिकेट नहीं करेगा। इफ इट बिकम पार्ट ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म इट कैन रेप्लिकेट, बी इनहेरिटेड, ठीक है। तो वो होस्ट ऑर्गेनिज्म का पार्ट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, तो इकोलाई बैक्टीरिया से प्लाज्मिड वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं, फिर इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर इस प्लाज्मिड को डाल देते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, पर वो सिंगल जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी, इसे देखते हैं नीचे से, ठीक है। अब जो है हमारा प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के पास तीन चीज होता है, एक ओरी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है, और तीसरा होता है रेस्ट्रिक्शन साइट। तो ये तीन चीज याद रखना है, प्लाज्मिड में तीन चीज होते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ओरी पढ़ते हैं। ओरी क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, डेफिनेशन, origin of replication, ठीक है, is a specific DNA sequence where DNA replication start from this point. The DNA double helix open and replication proceed, ठीक है। तो DNA replication start from this point. origin of replication क्या होता है, अब देखो ये हमारा प्लाज्मिड वेक्टर है, ठीक है। अब समझो यहाँ पे ओरी साइट है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन यहीं से स्टार्ट होगा। हम्म तो why ORI is important? डीएनए रेप्लिकेशन कैन नॉट स्टार्ट रेंडमली। अब जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कहीं से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, वो ओरी पोजीशन से ही स्टार्ट होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से ही स्टार्ट होगा। तो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो मस्ट बी अटैच टू ओरी, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है ओरी से अटैच होना चाहिए, तभी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट के कॉपीज बनेंगे, ठीक है। ओरी प्रोवाइड रिकॉग्नाइजेशन साइट फॉर रेप्लिकेशन प्रोटीन। तो ओरी हमें अब समझ में आ गया, ओरी क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये हमारे वेक्टर डीएनए में ओरी रहता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, तो इसके लिए हम ये देखते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब समझ लो, ठीक है, इसे पढ़ते हैं। मैंने दो प्लाज्मिड ले लिया, प्लाज्मिड 1, प्लाज्मिड 2, ठीक है। अब इसमें ओरी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। प्लाज्मिड 1 में मैंने तीन चीज ले ली, ठीक। प्लाज्मिड 2 में
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ले लिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मैंने नहीं लिया है, ठीक है, और तीसरा जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, ठीक है। तो इस प्लाज्मिड में, प्लाज्मिड 2 में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एब्सेंट है, ठीक है, और प्लाज्मिड 1 में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, ठीक है। अब इन दो प्लाज्मिड को हमने एक प्लेट के अंदर डाल दिया, ठीक है, कल्चर प्लेट के अंदर डाल दिया, ये प्लाज्मिड 1, प्लाज्मिड 2, ठीक है, प्लाज्मिड 1, प्लाज्मिड 2। तो अब जो है ये इकोलाई के अंदर जाएगा, इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, ठीक है। अब इस प्लेट में, कल्चर प्लेट है, ठीक है, इसमें एंटीबायोटिक मीडियम डाल दिया, ठीक है, एंटीबायोटिक मीडियम, ठीक है। अब जो है प्लाज्मिड 1 में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, प्लाज्मिड 2 में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एब्सेंट है। तो क्या होगा, मीडियम कौन सा है, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक में इकोलाई 1 भी है, इकोलाई 2 भी है, बट प्लाज्मिड 1 के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, तो ये क्या करेगा, सरवाइव करेगा। बट इसके पास रेजिस्टेंस करने के लिए कोई जीन ही नहीं है, तो ये डाई कर जाएगा, ठीक है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होना चाहिए उसे एंटीबायोटिक मीडियम में ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो यही होता है हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो अब हम पढ़ते हैं, ठीक है, व्हाई इज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इंपॉर्टेंट, ठीक है। In genetic engineering, it helps to identify bacteria that have taken up the plasmid, ठीक है। तो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है क्या, बैक्टीरिया ने प्लाज्मिड को अपने अंदर लिया भी है या नहीं लिया है, ठीक है, वो हमें कल्चर प्लेट में दिख जाता है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में भी हेल्प करता है, ठीक है। बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन मीडियम कंटेनिंग एंटीबायोटिक, ठीक है। तो मैंने कल्चर प्लेट के अंदर एंटीबायोटिक लिया था, तो इसमें क्या हुआ, जिस जिस प्लाज्मिड के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था वो सरवाइव कर गया, जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं था वो डाई कर गया, ठीक है। तो यही बोल रहा है, बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन अ मीडियम कंटेनिंग एंटीबायोटिक, ठीक है, बैक्टीरिया विद प्लाज्मिड और जिसमें रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट सरवाइव, ठीक है, बैक्टीरिया विदाउट प्लाज्मिड डाई, जब जिसमें प्लाज्मिड नहीं है वो डाई कर जाएगा, प्लाज्मिड नहीं है तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी नहीं है तो डाई कर जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट। तीन चीज हमने देखा था, ओरी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और रेस्ट्रिक्शन साइट। ओरी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और रेस्ट्रिक्शन साइट। अब तीसरा चीज हम लोग रेस्ट्रिक्शन साइट पढ़ते हैं, ठीक है। तो अ रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है, a restriction site is a specific short DNA sequence, ठीक है, where restriction enzyme cut DNA. These sites are usually palindromic sequence, allow precise cutting of DNA at fixed position. तो क्या होता है इसमें, restriction site, हमारा DNA बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तो a restriction site is a specific short DNA sequence. अब वेयर इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डीएनए। अब स्पेसिफिक शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस समझो, अब कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आया, ठीक है, समझो, तो वो एक शॉर्ट सीक्वेंस खोजेगा, ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डीएनए। अब इस शॉर्ट सीक्वेंस को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, कट करेगा, क्योंकि हम पूरे डीएनए को कट नहीं करने वाले, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट करने वाले हैं। हाँ, यूजली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है, हाँ, अगर हम आगे जाएं और पीछे जाएं, सेम सीक्वेंस रिपीट होता है, उसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, जैसे GAATTC। ये आगे गए, अब इसमें पीछे आता है GAATTC। इसे ही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, GAATTC, GAATTC, ठीक है। हाँ, तो क्या करता है, अलो प्रिसाइज कटिंग ऑफ डीएनए एट फिक्स पोजीशन। फिक्स पोजीशन बोले तो जी और ए के बीच ही कट करेगा, ठीक है,
और इसमें भी फॉरेन डीएनए में भी जी और ए के बीच ही कट करेगा, वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को भी फिक्स पोजीशन पे कट करेगा। ठीक है, अब चलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अब रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है? ठीक है, कट डीएनए एट स्पेसिफिक इंटरनल साइट विद इन द डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस मतलब डीएनए के अंदर कट करेगा, समझिए डीएनए है बहुत बड़ा डीएनए, एंडोन्यूक्लियस मतलब अंदर कट करेगा। एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस समझिए डीएनए है, डीएनए के साइड से कट करेगा। ठीक है, बस इसका मतलब यही होता है, कट डीएनए एट स्पेसिफिक इंटरनल साइट विद इन द डीएनए स्टैंड। एग्जाम्पल हो गया इको R1 या हिंद 3। ठीक है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग यूज करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड ऑफ डीएनए। और एक्सोन्यूक्लियस 1 ये डीएनए रिपेयर और ट्रिमिंग में यूज किया जाता है। तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़ रहे हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस अभी नहीं पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, ये एनसीईआरटी में हम लोग ने हमें एग्जांपल दिया है PBR 322 R322 का एग्जांपल। ठीक है, हम लोग ने तीन चीज पढ़ा, क्या पढ़ा? रेस्ट्रिक्शन साइट, हाँ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पढ़ा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये वेक्टर बना देगा, प्लाज्मिड बना देगा। ठीक है, और इसमें से कुछ पॉइंट गायब कर देगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेगा और बोलेगा कि बताओ वहाँ पे क्या है। तो इसे याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है बस हंसी, HCE हंसी, तो एक दो लगा देंगे। ठीक है, एक दो थप्पड़ लगा देंगे, क्या है? बस हंसी, HCE हंसी, तो एक दो थप्पड़ लगा देंगे। ठीक है, ये निमोनिक से हम लोग याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे? बाम H1, ठीक है, साल 1, हिंद 3, काल 1, इको R1, PVU1, ठीक है, PST1 और PVU2। हाँ, और इसमें ये भी याद रखना है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इस साइड प्रेजेंट होगा, राइट साइड, और लेफ्ट साइड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, और ये ओरी पोजीशन। तो ऐसे हमें याद करना है, कैसे? बस हंसी, HCE हंसी, तो एक दो लगा देंगे, चमेटा। ठीक है, और ये ओरी होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ये याद रखना है। इसको इधर उधर नहीं करना है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अब आगे का टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आपको जो भी टॉपिक हार्ड लग रहा है कमेंट में उस टॉपिक को लिखिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। सो रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अभी सब्सक्रिप्शन बहुत कम है हमारा। ठीक है, थैंक यू।